दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। आजाद समाज पार्टी के मुखिया सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। मायावती की तर्ज पर उन्होंने भी अपने जो प्रभारी उतारे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं प्रभारियों को विधानसभा का टिकट भी दिया जाएगा। मायावती की भी यही रणनीति होती है। 45 विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची आजाद समाज पार्टी ने जारी कर दी है और इसमें पूर्व आईपीएस आदित्य प्रकाश वर्मा को हाथरस सुरक्षित और अलीगढ़ की छर्रा सीट से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। लिस्ट में सबसे ज्यादा 18 दलित प्रभारियों को जगह दी गई है और इसके बाद 16 ओबीसी, 10 मुस्लिम और एक सिख समाज से आने वाले नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको 45 के 45 उन प्रभारियों के नाम बताएंगे जिन्हें आजाद समाज पार्टी टिकट देने जा रही है। इस लिस्ट में ब्राह्मण और ठाकुर समाज के किसी चेहरे को शामिल नहीं किया गया है जो पहली सूची जारी हुई है। चंद्रशेखर आजाद का यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीएसपी भी विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और ऐसे में दोनों पार्टियां दलित और बहुजन वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आदित्य प्रकाश वर्मा जो पूर्व आईपीएस हैं, हाथरस सुरक्षित से उन्हें प्रभारी बनाया गया है। आदित्य प्रकाश वर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और सेवा के दौरान कई जिलों में पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अनुभव के कारण उनकी एक अलग पहचान रही है। सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में वो सक्रिय हुए और चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें हाथरस जैसी दलित बहुल सुरक्षित सीट पर उतारकर एक प्रशासनिक छवि और दलित वोट बैंक दोनों को साधने की कोशिश की है। चौधरी महेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, उन्हें छर्रा अलीगढ़ की जो सीट है उसका जिम्मा सौंपा गया है। महेंद्र सिंह पश्चिमी यूपी के पुराने जाट नेता हैं। वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अलीगढ़ क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखते हैं। किसान और ग्रामीण राजनीति में उनकी पहचान है। उन्हें छर्रा सीट की जिम्मेदारी देकर आजाद समाज पार्टी ने जाट और ओबीसी मतदाताओं में पैठ बढ़ाने की कोशिश की है। सरदार मनोहर सिंह एक नाम है जिन्हें लखीमपुर खीरी की पलिया विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पलिया सीट सामाजिक न्याय, किसान आंदोलनों और युवाओं के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। जुलाई 2026 में लखनऊ में आयोजित नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया, नजरबंद किया। पलिया क्षेत्र में पार्टी की सत्ता परिवर्तन यात्रा वो निकाल रहे हैं और पलिया सीट पर पंजाबी सिर्फ 3% हैं। इस सीट पर ब्राह्मण, जाटव, कुर्मी और थारू जनजाति की आबादी सबसे ज्यादा है और अभी इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। जगदीश बघेल को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फतेहपुर सीकरी आगरा की जो सीट है और जगदीश बघेल धांगर समाज के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं और फतेहपुर सीकरी और आसपास के इलाकों में उनकी सामाजिक सक्रियता रही है। बघेल समाज पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर निर्णायक माना जाता है। आजाद समाज पार्टी ने उन्हें उतारकर एक तरीके से गैर यादव ओबीसी वोटों को साधने की कोशिश की है। एक नाम है तुलसीराम वाल्मीकि का। कानपुर की गोविंदनगर सीट से उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। तुलसीराम वाल्मीकि कानपुर में वाल्मीकि समाज का एक जाना पहचाना चेहरा है। लंबे समय से सामाजिक संगठनों और बहुजन राजनीति से जुड़े शहरी हैं। शहरी सुरक्षित वर्ग और वाल्मीकि समुदाय के बीच उनकी पहचान को देखते हुए आजाद समाज पार्टी ने औद्योगिक शहर कानपुर की अहम सीट पर उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। शिवसागर यादव मऊ की मधुबन सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवसागर यादव पूर्वांचल में यादव समाज के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। मऊ और आसपास के इलाकों में उनकी राजनीतिक सक्रियता रही है। मधुबन सीट पर यादव मतदाताओं की अच्छी संख्या है और आजाद समाज पार्टी उन्हें यह जिम्मेदारी देकर समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत यादव वोट बैंक है उसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का संकेत दे रही है। पहली सूची में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें पश्चिमी यूपी की हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जैसे जिलों के प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। और इस नियुक्ति से यह साफ है कि आजाद समाज पार्टी ने
पश्चिमी यूपी को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। 45 प्रभारियों की सूची में अलग अलग समाज के लोगों को जगह दी गई है। ओबीसी समाज से यादव, गुर्जर, प्रजापति, वाल्मीकि और मौर्य समाज के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। वहीं 10 मुस्लिम नेताओं को भी प्रभारी बनाया गया है। इससे यह माना जा रहा है कि पार्टी पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में मजबूत आधार चाहती है। सूची में कई ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं या अपने इलाकों में अच्छी पकड़ रखते हैं। इनमें गोवर्धन से दीपक चौधरी हैं, फतेहपुर सीकरी से जगदीश बघेल हैं, गोविंदनगर से तुलसीराम वाल्मीकि और मऊ की मधुबन सीट से शिवसागर यादव का नाम शामिल है। आजाद समाज पार्टी का कहना है कि विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति राज्य समिति की सिफारिश पर की गई है। सभी प्रभारियों को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और सामाजिक न्याय, संविधान और बहुजन समाज से जुड़े मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले लखनऊ में खुद आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने तमाम लोगों के इंटरव्यूज लिए थे। ये वो लोग थे जो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अब 45 लोगों की लिस्ट सामने आई। सिलसिलेवार ढंग से हम आपको लिस्ट में जो नाम है वो बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रभारी सौंपे गए हैं, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। थाना भवन एक सीट है शामली की, और मोहम्मद मौसम राव को यहां जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा चरथावल एक सीट है मुजफ्फरनगर की, जहां चौधरी रंजनवीर को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ओबीसी समाज से आते हैं। इसके अलावा किठौर एक सीट है मेरू की, जहां बाबर चौहान को जिम्मेदारी सौंपी गई है, मुस्लिम समाज से आते हैं। और इसके अलावा मेरठ कैंट की अगर बात की जाए तो संजीव पाल को यहां इस सीट पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अगर मेरठ शहर की बात करें तो बदर अली को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हापुड़ सुरक्षित सीट की बात करें तो वीरेंद्र शिरीष को यहां से टिकट दिया गया। इसके अलावा बरौली सीट की बात करें अलीगढ़ की तो राम प्रकाश हंस, जिन्हें रामू बघेल के नाम से जाना जाता है, इन्हें उतारा गया है, ओबीसी समाज से आते हैं। घरी अलीगढ़ की एक सीट है जहां से चौधरी महेंद्र सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जो हाथरस सुरक्षित एक सीट है, वहां से आदित्य प्रकाश वर्मा जो पूर्व आईपीएस हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा जो सिकंदरा राव सीट है हाथरस की, वहां से विजेट सिंह यादव को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा बात अगर हम करें गोवर्धन सीट की, जो मथुरा की सीट है, वहां से दीपक चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा आगरा कैंट सुरक्षित सीट से जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो कुंवर पंद्र जी को सौंपी गई है। और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की बात करें, आगरा की सीट है, जगदीश बघेल को यहां से आज़ाद समाज पार्टी ने मैदान में उतारा है। बाह सीट है आगरा की, जहां से सरला सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया है। और फिरोजाबाद की टिडला सीट है, वहां से अभिषेक मौर्य को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा फिरोजाबाद की जो सीट है, जहां से गुलजार खान को जो मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर आज़ाद समाज पार्टी ने मैदान में उतारा है। सहसवान बदायूं की सीट डॉक्टर तौहीद अली को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बहेड़ी एक सीट है, जहां से नवल किशोर मौर्य जो बरेली की सीट है, इन्हें टिकट दिया गया है। और बरेली कैंट जो सीट है, वहां से एडवोकेट अच्छन अंसारी को मैदान में उतारा गया है। जलालाबाद शाहजहांपुर की सीट है, जहां से हवलदार सिंह को मैदान में उतारा गया है। पलिया सीट जो लखीमपुर खीरी की है, सरदार मनोहर सिंह को जो सिख समाज से आते हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। श्रीनगर सुरक्षित सीट जो लखीमपुर खीरी की है, पुष्या देवी गौतम को यहां से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा हरगांव सुरक्षित सीट जो सीतापुर की है, वहां से विनीता राजवंशी को मैदान में उतारा गया है। सेवता जो सीट है सीतापुर की, यहां से अंबिका मौर्य को टिकट दिया गया है। और मिश्रिक सुरक्षित सीट जो सीतापुर की है, वहां से सौरभ किशोर को टिकट आज़ाद समाज पार्टी ने दिया है। गोपामऊ सुरक्षित सीट जो हरदोई की है, वहां से कल वर्मा पासी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा लखनऊ कैंट से जो लखनऊ की सीट है, अनिकेत धानुक को मैदान में उतारा गया है। भरथना जो सुरक्षित सीट है इटावा की, यहां से विक्की कठेरिया को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अगर गोविंदनगर कानपुर की बात की जाए तो तुलसीराम वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। और साथ ही जो बबीना सीट है झांसी की, यहां से कुंज बिहारी यादव को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अय्याज शाह जो फतेहपुर की सीट है, यहां से राजा राम निषाद को टिकट दिया गया है। और विश्वनाथगंज जो प्रतापगढ़ की सीट है, यहां से हरिश्चंद्र सरोज को टिकट दिया गया है। और बाराबंकी की एक सीट है कुर्सी, वहां से
शानेंद्र वर्मा को टिकट दिया गया है जो ओबीसी समाज से आते हैं। इसके अलावा बीकापुर की जो सीट है अयोध्या की, वहां से देवेश कुमार पिंटू को टिकट दिया गया है आज़ाद समाज पार्टी की ओर से। शौहरतगढ़ जो सिद्धार्थनगर की सीट है, नौशाद आलम को टिकट दिया गया है। और रुधौली एक सीट है बस्ती की, यहां से डॉक्टर मोहम्मद आकी को टिकट दिया गया है आज़ाद समाज पार्टी का। बांसगांव सुरक्षित से गोरखपुर की जो सीट है, वहां से हर्ष प्रियदर्शी को आज़ाद समाज पार्टी ने अपना टिकट दिया है। और एक तमकुही सीट है जहां कुशीनगर की, वहां से एडवोकेट स्की आलम को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज़ाद समाज पार्टी के टिकट की, तो सलेमपुर सुरक्षित सीट जो देवरिया की, वहां से विद्याशंकर प्रसाद, डॉक्टर विद्याशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा गया है। मधुबन सीट जो मऊ की है, शिवसागर यादव को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मछली शहर सुरक्षित जो जौनपुर की सीट है, सत्य प्रकाश मानव को कैंडिडेट बनाया है आज़ाद समाज पार्टी ने। और जफराबाद जो सीट है, वहां से जयलाल प्रजापति को टिकट दिया गया है। तो ये जो लिस्ट है, गाजीपुर की एक जानिया सीट है, वहां से विनय सागर को टिकट दिया गया है। और जमानिया से जो गाजीपुर की सीट है, जावेद इकबाल अंसारी को मैदान में उतारा गया है। और रोहनिया सीट वाराणसी की, जहां से जो कुर्मी बाहुल्य सीट है, अनुद्र यादव को टिकट इस सीट पर दिया गया है। जो ये पूरी 45 लोगों की लिस्ट सामने आई है, इन्हें ही विधानसभा चुनाव का टिकट मिलेगा। ये जो प्रभारी बनाए गए हैं बीएसपी के तर्ज पर बनाए गए, यही बीएसपी का फार्मूला होता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी ने 45 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है।